भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव में सियासी भूचाल आ गया है। राष्ट्रपति मोइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है। विपक्ष हुआ एकजुट। मोदी सरकार और भारत सरकार के खिलाफ बोलना वर्तमान राष्ट्रपति को पड़ा भारी। चीन से दोस्ती पड़ गई भारी। अब कुर्सी पर लेने के देने पड़ गए हैं। भारत की ताकत को नजरअंदाज करना मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू पर भारी पड़ने जा रहा है। पहले ही मालदीव का विपक्ष भारत के साथ रिश्तों में खटास लाने के लिए वहां की सरकार को दोषी ठहरा चुका है। वहीं अब राष्ट्रपति मोइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान विपक्षियों ने कर दिया है। अब विपक्षी एकजुटता हो रही है और इसके बाद यह प्रस्ताव लाया जाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को हटाने की पहल वहां के संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने की है। उन्होंने मालदीव के नेताओं से मोइज्जू को कुर्सी से बेदखल करने में मदद करने की गुजारिश की है। अली अजीम ने कहा है कि फिलहाल हमारी मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी पार्टी मालदीव की विदेश नीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और हम किसी भी पड़ोसी देश को विदेश नीति से अलग थलग नहीं करने देंगे। दरअसल आपको बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति यानी शपथ लेने से पहले ही भारतीय सेनाओं को निकालने से लेकर के चीन की नजदीकियां उनका सीधे तौर पर इशारा कर रही थी कि चीन के इशारे पर वो भारत विरोधी बयान और भारतीय सेनाओं के खिलाफ लगातार अनाप-शनाप बयान दे रहे थे। समझिए, जिस मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरे भारतीय सैलानियों, भारतीय पर्यटकों और भारतीयों पर टिकी थी, उस मालदीव को भारत से भिड़ना भारी पड़ गया है। अब विपक्षी एकता ने सीधे तौर पर उन सरकार के खिलाफ जो है वो विश्वास प्रस्ताव ला दिया, यानी एक तरीके से सरकार को गिराने की तैयारी कर दी गई है। और भारत से पंगा लेने पर मालदीव इतना ज्यादा उसे बुरा प्रभाव पड़ने लगा है कि अब जिन 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को खास करके इजराइल का पपेट बताया था, अब उन मंत्रियों को तो बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मोइज्जू के खिलाफ गुस्सा शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में भारतीय पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल होने और ट्रैवल कंपनियों के विरोध के बावजूद अब मालदीव की टूरिज्म एसोसिएशन ने भी अपने मंत्रियों के बयान की आलोचना की। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्रीज ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वो भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के लोगों के खिलाफ अपने मंत्रियों की टिप्पणी की निंदा करते हैं। मालदीव टूरिज्म एसोसिएशन ने आगे कहा है कि भारत हमारा निकटतम पड़ोसी और सहयोगी है। इतिहास में जब भी हमारा देश संकट में घिरा तो सबसे पहले भारत की तरफ से ही प्रतिक्रियाएं आई है। सरकार के साथ साथ हम भारत के लोगों को भी आभारी हैं। यानी एक तरीके से 24 घंटे में कैसे घुटनों पर आ गए हैं। दरअसल इसकी शुरुआत आप सोच रहे होंगे कि हुआ कहां से। आपको याद होगा कि जब मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति मोइज्जू जब चुनाव जीते थे, उसके बाद से ही ये चाइना के समर्थन में पहली बात तो इनकी सरकार बनी है। चीनी समर्थक होने की वजह से जो है उन्होंने भारतीय सैनिकों को अपने देश से निकालने के बार बार ये भाषण बयानबाजी कर चुके हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप पहुंचे। ये मालदीव जितना लक्षद्वीप जितना मालदीव है और मालदीव में लगभग भारत के दुनिया भर से लगभग 50% के करीब सैलानी जो है वहां जाते हैं और पूरी मालदीव की अर्थव्यवस्था जो है भारतीय सैलानी और विदेशी पर्यटकों पर टिकी है। अब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप पहुंचते हैं। जैसा द्वीप जैसा आइलैंड मालदीव है और वैसा ही लक्षद्वीप है। पीएम मोदी वहां पहुंच करके तस्वीरें खिंचाते हैं और घूमते हैं और एक तरीके से लक्षद्वीप की सुंदरता को दिखाते हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। खास करके फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर तेजी के साथ ट्रेंड होने लगता है मालदीव को लेकर के बायकॉट मालदीव। और फिर बायकॉट मालदीव जैसे ही ट्रेंड होता है वैसे ही मालदीव के मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी की उस तस्वीर के नीचे कमेंट करने लगते हैं ट्विटर के नीचे, जहां पर वो लिखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल का पपेट बताते हैं। जिसके बाद फिर पूरा विवाद होता है और बायकॉट मालदीव के साथ साथ लक्षद्वीप जाने की तैयारी शुरू होती है। और बायकॉट मालदीव में जो है वो हजारों खास करके जो विमान होते हैं वो अपने टिकट को कैंसिल कर देते हैं और 80,000 होटलें जो है वहाँ बुकिंग 8,000 वो रद्द हो जाती हैं। ट्रेनें सारी जहाँ जो हवाई अड्डे हैं वो पूरी तरीके से हवाई जहाज बंद हो जाते हैं। यानी एक तरीके से देश भर में तमाम बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ क्रिकेटर प्रधानमंत्री मोदी की इस लक्षद्वीप मुहिम में समर्थन में आ जाते हैं। जिसके बाद मालदीव को तगड़ा झटका लगता है और फिर मालदीव की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। वहां के विपक्षी एकजुट हो जाते हैं और मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और अब जल्द ही सरकार उनकी गिरने वाली है। तो ये समझ सकते हैं भारत की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी की ताकत। पीएम मोदी ने ना कुछ कहा ना कुछ बोला, सिर्फ वो लक्षद्वीप गए और फोटो तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी और लक्षद्वीप की सुंदरता दिखाई जो कि अपने देश में है, अपने देश का एक आइलैंड है। तो वहां की सुंदरता दिखाए जाने के बाद मालदीव को किस कदर नुकसान हुआ है ये आप समझ सकते हैं। अब घुटनों पर आ गया है मालदीव, जो अभी तक भारत को घुड़की दिया करता था, आंखें दिखाता था। तो इसे आप कैसे देखते हैं? आप अपने सुझाव दें। क्या आप भी मालदीव जाना पसंद करेंगे अब या फिर लक्षद्वीप? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।